आप सबको मुझे यहाँ सुनने के लिए बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः हमारे वित्त मंत्री मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अभय मिश्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैंने परिश्रम किया है। मैं जो भी बातें करूंगा ये कैग रिपोर्ट के आधार पर करूंगा। नहीं, देखिए आसंदी से महानियंत्रक लेखक अभय जी किताबें हैं, आसंदी से माननीय अध्यक्ष जी ने समय निर्धारित किया है। 19-20 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। चाहूंगा 10 मिनट लूंगा। तो संरक्षण के कारण ही 19-20 हो सकता है। और ये पुलिस का प्रतिवेदन। अरे आप इतनी किताबें लाए हैं तो मैं प्रूफ के साथ आया हूँ। मैं नहीं कह रहा, आपको पहले बोलना चाहिए। और कैग की रिपोर्ट बात कर रही है। ऐसा है, अगली बार जब भाषण हो तो आप सबसे पहले काम की बात होगी, काम की बात होगी, बेकार की बात नहीं। समय आएगा तब टोक देंगे, समय ज्यादा हम नहीं। चलिए देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 2023-24 के अनुपात में 4.02% से बढ़कर 4.11% बजट अनुमान 24 के अनुसार बढ़ा है, जो संकट की स्थिति है कर्ज को ध्यान में रखकर। इसी तरह 2023-24 के पुनरीक्षित बजट अनुसार पूंजीगत एवं अन्य प्राप्तियां, माने जिससे एसेट क्रिएट होता है, जो मूल काम, एक होता है राजस्व की तनख्वाह देना है, दुनिया भर के खर्चे करने हैं, बांटने हैं। एक है जो प्रदेश के लिए लगाना है, जिससे प्रदेश बढ़ेगा, क्रिएशन करना है, निर्माण करना है। वह 69,181 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 24-25 में 66,000 कर दिया गया है इस साल। यानी अर्थात मूल कार्य के लिए पैसा कर्ज बढ़ने के बाद भी घट गया है। इसी तरह वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां 3,09,15 करोड़ रुपए थी, जिसे वर्तमान में 24-25 हेतु 3,30,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। जो टेढ़ी खीर है, इतना बढ़ नहीं पाएगा, जनता पे टैक्स का दबाव पड़ेगा कर्ज लेने के बाद भी। इसी तरह पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित बजट में 68,570 करोड़ बताया गया था, जो अब वर्ष 2024-25 में 64,738 करोड़ दर्शाया गया है। अर्थात पिछले वर्ष से कम कार्य किए जाएंगे और हमारे लिए काम करने के लिए कम है। इससे हमारे विकास के सपने अधूरे रहे। अब आ जाइए बजट में। वास्तव में यहाँ अगर हम पक्ष विपक्ष को देख दें, छोड़ दें, देश के लिए, समाज के लिए हम काम करें, हमारा किसी व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, तो हमें उतने पैर पसारना चाहिए जितनी हमारी चल है। मूल काम है हमें खर्च कम करने चाहिए। बहुत सारी हम जिद पकड़े, हम नई नई चीजें जोड़ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीजें कैग की रिपोर्ट बता रही कि आपके डेढ़ माने 1,50,000 करोड़ रुपए सरेंडर हो रहे हैं। आप उनको क्यों नहीं हटा? हमारा बजट में आय बढ़ाने का प्रयास, मितव्यता बहुत जरूरी है। आय बढ़ाने में हम फोकस नहीं कर रहे हैं, लीकेज को हम रोक नहीं कर रहे हैं। अवैध माइनिंग, आरआरसी होती है ना तमाम की, इनके आज तक वसूली नहीं हो रही है। लाइम स्टोन से गिट्टी बन रही है, हम रॉयल्टी की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बाकी चीजों के लिए कर रहे हैं हम, बंबई दिल्ली जैसे, टाटा जैसी एजेंसियां नहीं लगा पा रहे हैं कि हम बिजली की चोरी को रोकें। ये पुनर्खननीकरण को हम बंद नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जब लोक संपत्ति विभाग आपने खोल दिया और जमीनों के ऑक्शन कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। 28,000 स्क्वायर फीट जमीन बिक रही, वही 1,200 रुपए स्क्वायर फीट आप सिरमौर चौराहे में दे रहे हो। लोक संपत्ति में वही पैसा नहीं मिल रहा, वही पैसा नहीं मिल रहा है, और बदले में उसके घास लगवा रहे हो। इसको और रीवा में विकास, इसको आप विकास की यात्रा कर रहे हो, और आप सब जान रहे हो कौन कर रहा है। योजना एवं आर्थिकी एवं सांख्यिकी, हम दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। हमें जो विधायक निधि मिलती है, हम टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय में 60% से ज्यादा क्यों देते हैं साहब? हम वही यात्री प्रतीक्षालय अपने कॉन्ट्रैक्ट में, कंस्ट्रक्शन में 60,000 का बनवा लेते हैं। आपके यहाँ 3,85,000 का है। MP एग्रो पिछले 10-12 सालों में 50,000 से बढ़ाते बढ़ाते 3,85,000 कर दी, जबकि पक्के निर्माण का है 1,20,000 में पक्का बनता है, और 50,000 की चीज को आप 3,85,000 दे रहे हो, और हम ईमानदार बन रहे हैं। हम टैंकर में भी यही खेल कर रहे हैं। आयुष्मान में लूट नहीं है क्या? ये नर्सिंग होम क्यों बना रहे हैं? हम क्यों इसमें पैसे बर्बाद कर रहे हैं? उद्योग और निवेश के लिए मात्र आपने मालूम कितना पैसा इस साल बढ़ाया है? 71 करोड़ 38 लाख रुपए, मात्र 71 करोड़। हम
मीटिंग कर रहे हैं, मीट्स कर रहे हैं कि हम उद्योग और निवेश करेंगे। मार्च संख्या 340 में हमने एक एक पैसा जोड़ा है। आपने पंचों के लिए 5 रुपए नहीं दिया। माननीय मंत्री जी ने पिछली बार सदन में दिखाया कि ये है, उसके बाद मंत्री जी का ही आदेश आया कि मात्र 50 रुपए बटेगा। वो आदेश मेरे पास, और 50 रुपए आखिर का न्याय गरीबों के साथ अगर करना है तो थोड़ा बहुत न्याय कर दिया जाए। अब हम टू द पॉइंट करेंगे, हमने बहुत कुछ काट रखा है जी। धन्यवाद। अब आ जाइए 21-22 में आइए कैग की रिपोर्ट जो बोल रही है 2021-22 के दौरान योजनाओं में मुख्य शीर्ष चिकित्सा शिक्षा अनुदान 500 में, प्राकृतिक आपदा 2245, इसमें से जो बचत है वो 1,62,000 करोड़ सरेंडर किया गया। बजटीय निधि का उपयोग 2021-22 में 86% ही हो पाया। केंद्रीय सड़क निधि में जमा 8,449 अन्य जमा स्वयं को हस्तांतरित नहीं किया गया। ये कैग की रिपोर्ट बता रही है। सार्वजनिक उपक्रम 32 वर्षों तक निष्क्रिय थे। 32 उपक्रमों में इतने करोड़ का कारोबार दर्ज हुआ। सकल घरेलू उत्पाद से इतना बढ़ करके इतने 31,597 करोड़ तक का घाटा हुआ। लेखा परीक्षा में पुलों के चयन का बजट में शामिल प्रस्ताव है। एक मैं आपको खुली बात बता रहा हूं, एक पुल माफिया हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसका केंद्र बिंदु है हमारे रीवा। राजनीति में संरक्षण है। आज तो ये भी अलाउ हो गया ना कि एक विधायक दूसरे विधायक का नाम लेगा तो मैं भी लूंगा। एक हमारे माननीय मंत्री जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद में बैठे हैं, पूरा प्रदेश चला रहे हैं। पुलों की आप जांच करा लीजिए, कैग की रिपोर्ट में है। यह है कैग की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट में है कि पुलों के एस्टीमेट में पूरा का पूरा खेल हुआ है। डेमने डेवढ़ा दूना करके पुलों में पूरा पैसा पलटी किया गया है। अब इसके बाद आ जाते हैं और आगे कितने पन्ने हैं अभय जी? नहीं, बस एक पन्ने। पीडब्ल्यूडी में इतने सारे अधिकारी हैं, कुछ विभागों का चयन कर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र हर विभाग में नहीं, कुछ का चयन कर लीजिए। हाँ, नहीं जाति नहीं, एवरेज बात बोले हैं दूसरे विभागों। फर्जी जात प्रमाण पत्र के अधिकारियों को पद में बिठा कर इस तरह से लूटपाट कराई जा रही है, और इसमें भी बहुत रात सरेंडर हो रही है। इस पैसे को हम क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? पुलिस में आप गूगल खोलिए, सर्वाधिक अपराध आपको मालूम कहां है? अभी गूगल खोल लीजिए कोई भी। इंदौर, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, उज्जैन, इसके बाद आता है ग्वालियर, इसके बाद आता है भोपाल, इसके बाद आता है रीवा, और कोरेक्स में नशे में एक नंबर में कौन है? रीवा। और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी अभी योगी जी के पास गए थे, उनसे गुहार लगाई है कि कोरेक्स सब बंद करो। 20 वर्ष में याद आया है, अभी गांजा आ रहा है, उड़ीसा से वहां भी जाने वाले हैं, वहां भी जाएंगे हर जगह। अपने यहाँ कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारा ये कहना है। और अपराध रीवा जिले में पिछली 2 वर्षों में 25,000 अपराध हुए हैं। 5,000 से ज्यादा पेंडिंग केस है, 5,000 से ज्यादा अपहरण के केस है। इसके बाद हम इनको राशि आवंटित कर रहे हैं। और पुलिस विभाग ने जितनी राशि सरेंडर की है, 1,00,000 करोड़ रुपए राशि सरेंडर की है, फिर अब इनको बजट में पैसे हम क्यों देते जा रहे हैं? हमारा आप करें। और खनिज में आप ये बताइए कि जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन की रॉयल्टी 200 है। खनिज का अवैध उत्पादन होता है, आप भी वहां जानते हैं। बहुत कम माइनर मिनरल की खदानें हैं, सब मेजर मिनरल की, उनसे हम गिट्टी बना रहे हैं, हम नेशनल लॉस नहीं कर रहे। एक जिले में 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं। ये गिट्टी कहां से आ रही जब माइनर मिनरल नहीं है? तो सब मेजर मिनरल। और इनको पकड़ना हो, सब अधिकारी मिले हुए हैं, कोई नहीं पकड़ेगा। ये पकड़ जाएंगे बिजली के बिल से कि आखिर इनका बिजली का बिल फिर इतना कहां से आ रहा है दिन भर। और इतनी ज्यादा लूट, एक तरफ हमारा, हम उससे पैसा कमा सकते हैं, हम उसको नहीं कमा रहे हैं। मतलब बड़ी खेत खाने लगेगी तो क्या स्थिति बनेगी? जेल के लिए आपने देखिए, हम लोग इंसान हैं। अब वो जेल में किसी ने पास किया, उसको मात्र 3 करोड़ रुपए एक बुक आपने निकाली है। उस बुक को लगता है कि आप कितनी करुणामयी सरकार है, वाह कितनी करुणा, कितनी दया, कितना ध्यान है इसको बंदियों में, और मात्र 93 करोड़ रुपए दिया। और वहां पर आपको जेल, भाजपा में जेल भेजने का बड़ा कल्चर है। आधी से ज्यादा भीड़ आप ही बढ़ा रखे हैं। प्रकाश सकलेचा जी, मेरा ये कहना है कि कम से कम इनके लिए
इनकी तो चिंता कर ले। एक अंतिम बात नहीं कह के- अब मत करिए, एक अंतिम सकलेचा बात जी कह के बोलेंगे, अपनी आपको बात बहुत समय दे दिया है। अंतिम बात से कह के अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जब ये लोक परिसंपत्ति विभाग आपने खोल दिया और लोक परिसंपत्ति विभाग में बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा, पैसा रहा, तो आप पुनर्घनत्वीकरण को बंद क्यों नहीं कर रहे? हमारे दिनेश राय मुर्मू जी ने घेरा, रुकेंगे नहीं वो। क्या बोल बंद रहे करिए हैं? अभय जी, क्या बोल रहे सकलेचा जी? समाप्त करें अभय जी। अच्छा अभय जी, अभय मेरा ये जी, कहना है, आपको अवसर दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है समाप्त कर कि ये टारगेट वारगेट बनाकर जो हमको छेकेंगे, तो मैं तो अभय जी, बचपन से सड़क पे सर में ईंट ढो के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर लेवल पे सहन कर लूंगा, लड़ लूंगा, लेकिन मैं जी भाई साहब, हम 5 साल के आपको में बनाई बेटो शुरुआत है, 5 सालों से बोल रहा हूँ मैं। रखूंगा। धन्यवाद। राज्य का खराब हो गई वो 5 सड़कें जो आपने बनवाई हैं, सही करा दो। एक साल नहीं हुआ, उखड़ गई है पूरी। क्या भाई साहब, नहीं, ये आप लेटर ले लीजिए, आपके मंत्री जी हैं, आप लड़ाई करा लीजिए। आज मंत्री जी का आपने इंटरेस्ट नहीं देखा, जब पूरा काम जो पूरी बात बंद हो गई, जो आपके अधिकार में नहीं है। 9 साल पहले की रोड है, 5 साल पहले परफॉर्मेंस गारंटी खत्म हो चुकी है, मेरी चाहे सब होती हो, और एक सरकार का उसमें क्या कर लो? एक साल हुआ, मिश्रा जी, 1 साल हुआ भाई साहब, 1 साल मैं नहीं हुआ है। ये जो बोल रहे हैं, NTRDC की रोड है। नहीं आएगा। मेरा मतलब